आज हम ऐसे महान योद्धा की बात करने वाले हैं जिसने अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए मुगल सल्तनत को हिला के रख दिया था। छत्रपति शिवाजी। हाँ, आज हम छत्रपति शिवाजी कैसे छत्रपति बने वो बात करने वाले हैं सीरीज फ्रीडम फाइटर में, और एपिसोड है हमारा दूसरा। और मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थे। उनके पिता मुगल सल्तनत के आदिल शाह की सेना में सेना अध्यक्ष थे, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक घर से दूर रहते थे। और उसकी वजह से शिवाजी का जो संस्कार का काम था तो किसने किया पता है? जीजाबाई ने और उनके गुरु दादाजी कौंदेव ने किया था। और उनको शस्त्र विद्या, नीति विद्या उनके गुरुजी ने सिखाई। और माताजी क्या करती थी पता है? रामायण और महाभारत सुना के उनको सज्ज कर रही थी मुगलों के सामने लड़ने के लिए। और सब लोग ये सोच रहे थे कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह मुगल सल्तनत में किसी अध्यक्ष के पोस्ट पे जाके उनके लिए सेवा करेंगे, लेकिन शिवाजी को ये मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी सेना बनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन उनको पता है कि एक राज्य चलाने के लिए एक किले की ज़रूरत होती है, और किला यहाँ पे सभी मुगलों के हाथ में थे। तो उन्होंने क्या किया, मावली के किसानों के साथ मिलके एक सेना बनाई। और उसके बाद उन्होंने आदिल शाह के जो अधिकारी थे उनको रिश्वत दे के खरीदना शुरू कर दिया। इसकी वजह से पहले 3 किले उन्होंने अपने पास किए, और वो 3 किले थे तोड़ना, चाकण और कोरढाना। और उसके बाद उन्होंने कल्याण, भिवंडी जैसे किलों को अपने अधिकार में लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह दंग रह गया और उनको रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। इसकी वजह से शिवाजी ने क्या किया, अब उन्होंने आदिल शाह पे सीधा हमला ना करते हुए उन्होंने 7 साल तक अपनी सेना को बढ़ावा दिया। और उसके साथ साथ जो प्रभावशाली देश को उन्होंने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और 1657 तक उन्होंने 40 किलो पे अपना अधिकार जमा दिया था। और ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे जब मुगल सल्तनत पूरे देश में फैली थी, और ये शिवाजी ने करके दिखाया। और इसकी वजह से आदिल शाह को शिवाजी खटकने लगे और उनको मारने के लिए उन्होंने अफजल खान को भेजा। अफजल खान शिवाजी के कंपेयर में बहुत बड़े थे हाइट में और कद काठी में। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने बुलाया, मिलने नहीं मारने बुलाया। और ये विशाल काय अफजल खान ने शिवाजी को बात में भर के मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी कम नहीं थे। अपनी सूझबूझ से, अपने छिपाए हुए बाघ नख से हाथ में लगा के उनका पूरा पेट चीर दिया। और ये देख के और ये बात सुन के बीजापुर के सुल्तान स्तब्ध रह गए। और उसके बाद उन्होंने एक और रुस्तम जमान को उनको मारने को भेजा, उनको हराने को भेजा। लेकिन यहाँ पे शिवाजी ने पहले ही हमला करके रुस्तम जमान को भगा दिया। और ये सुल्तान अब बहुत परेशान हो चुका था। अब बीजापुर के सेनापति सिद्दी जौहर पहुंचे शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन तब शिवाजी पन्हाला किले में थे। अब देखिए शिवाजी की सूझबूझ, उन्होंने क्या किया, वही सेनापति को मिलने बुला लिया और ये बात पहुंचा दी सुल्तान तक कि शिवाजी और वो सेनापति मिल चुके हैं। इसकी वजह से वो सुल्तान और सेनापति के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। और उसका फायदा उठा के शिवाजी 5000 सैन्य के साथ वहां से निकले विशालगढ़ के लिए। और तब बाजी प्रभु देश पांडे सभी मुगलों को अपनी तरफ खींच के रखे, और इसकी वजह से शिवाजी सेफ और आसानी से वो विशालगढ़ पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे बाजी प्रभु देश पांडे ने अपनी जान गंवा दी।
इसके बाद शाहिस्ता खान ने 1.5 लाख सैन्य लेकर शिवाजी के महल, पुणे के महल लाल महल में अपना कब्जा जमा लिया। और यहाँ पे शिवाजी चुप बैठने वाले में से नहीं थे। शिवाजी ने क्या किया, वहाँ पे शादी के वेश में आके सिर्फ 400 सिपाही के साथ वहाँ पे घुस गए और रात के समय पे उन्होंने उस पर हमला कर दिया शाहिस्ता खान ने, और वो वहाँ से भागने के लिए महल से कूद गया। लेकिन जब कूद रहा था तब शिवाजी ने की तलवार से उनकी 4 या 5 उंगली कट गई और ये वहाँ से भाग निकला। और उसके बाद हिंदू राजा मिर्जा राजा ने 1.5 लाख सैन्य के साथ वापस शिवाजी पे हमला किया। तब शिवाजी की हार हुई। वो हार के बाद शिवाजी को 23 किले और 4 लाख मुद्राएं मुगल सल्तनत को देनी पड़ी, और उसके साथ साथ उनके 9 साल के बेटे संभाजी के साथ उनको आगरा जाना पड़ा। सब लोग सोच रहे थे कि शिवाजी को नियंत्रण रखने के लिए मुगल दरबार में उनको एक पद दे दिया जाएगा जिसकी वजह से वो नियंत्रित रहेंगे, लेकिन यहाँ पे औरंगजेब ने ये नहीं किया और उनको नज़र कैद करवा दिया। और उसके बाद शिवाजी ने एक नाटक किया कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसकी वजह से को वो अपनी आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि साधु संतों को मिठाई बांटना चाहते थे, और ये बात मुगल सल्तनत मान चुकी थी। और इसके लिए डिब्बे भर भर की मिठाई रोज साधु संतों तक पहुंचाई जा रही थी। तब एक दिन उनके बेटे के साथ शिवाजी वही डब्बे में छुप के वहां से भाग गए। वो मथुरा, काशी, गया, गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंचे। उसके बाद 1670 तक उन्होंने लड़ाई की और वापस किले जीते। हाँ, औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया शिवाजी को हराने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद 6 जून 1674 को शिवाजी का बहुत सालों के बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद वो छत्रपति शिवाजी कहलाए। शिवाजी सिर्फ युद्ध नीति में निपुण नहीं थे, राज्य को कैसे चलाना था राजनीति में भी निपुण थे। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब भी किसी देश पे हमला करते, किसी राज्य पे हमला करते, उनकी स्त्रियों का सम्मान करते थे और उन्हें वापस सम्मान के साथ भेज दिया करते थे। और उनके साथ साथ वो कभी भी धर्म में पक्षपात नहीं करते थे। और आपको ये बात जान के जरूर हैरानी होगी कि उनके अंगरक्षक में कई सारे मुस्लिम भी थे। तो आप देख सकते थे वो एक निपुण राजनेता भी थे। उन्होंने छापामार और गोरिल्ला युद्ध के साथ साथ नौसेना का भी निर्माण किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक दरियाई रास्ता है जिसकी वजह से बहुत सारे देश हमारे देश पे हमला कर सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे मराठा साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन ये बहादुर सिपाही 5 जून 1680 में बीमार हुए और एक साधारण बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास 300 किले और 1 लाख से ज्यादा सैनिक था, और उन्होंने शुरुआत कब की थी पता है? सिर्फ 4 किले और 2000 सैन्य से। उनके पास एक बहुत बड़ी चीज हमको सीखने को मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी है हमें, ठीक है। और उसके साथ साथ ये महान योद्धा और ये महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं और हमारी टीम उनको प्रणाम करती है, और उसके साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन देती है ये शिवाजी और छत्रपति शिवाजी। वो हम क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर छत्रपति शिवाजी। पहला, बुद्धि चातुर्य, जिसकी वजह से वो छत्रपति बने। उसके साथ साथ अफजल खान को मारना हो या औरंगजेब की कैद से निकलना हो, और या आदिल शाह और उनके सेनापति के बीच में लड़ाई करवानी है, सभी जगह बुद्धि चातुर्य दिखती है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन दूसरा, साहस, जिसकी वजह से सिर्फ 4 किले और 2000 सैन्य के साथ शुरू करके 300 किले और 1 लाख सेना तक उन्होंने निर्माण किया, और नौसेना का भी निर्माण किया। उनके पास सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है? उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन देश भावना और राष्ट्र भावना और संस्कृति को बचाने की एक भावना की वजह से उन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की, और उनके जो सपना थे वो उन्होंने पूरा किया। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और ऐसे कई सारे वीडियो देखने के लिए वो लाल वाला बटन दबा के और बेल
दबा के उसे ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।